स्टूडेंट यानी विद्यार्थी विद्या का अर्जन कैसे करता है, कैसे वो तेज स्टूडेंट बने, उसके लिए उसे दो टर्म पर विचार करने होते हैं। पहला एक तो है चिंतन और दूसरा है मनन। स्टूडेंट के दो हथियार हैं जो उसको शीर्ष तक ले जाता है। वो जहां चाहेगा इन दोनों क्रिया से बहुत बड़ा आदमी बन सकता। बनने के लिए उसे दो चीजें अपनानी है। कैसे चिंतन कब करते हैं स्टूडेंट को, चिंतन कब करना चाहिए? तो आप मान लीजिए कोई पाठ पढ़ते हैं, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास से पाठ पढ़ रहे हैं, किताब ले लिए, वहां बैठ गए जहां कोई हो नहीं, क्योंकि वहां पढ़ते वक्त आपको चिंतन करना है। कैसे चिंतन करते हैं? सबसे पहला बात, जैसे आप एक लाइन पहले पढ़िए। कोई भी पाठ पढ़ने के लिए आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ के उसको रख दिए, पढ़ लिए, नहीं। आपको पढ़ना कैसे? जैसे पढ़ गए, बैठने पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं राष्ट्रवाद आधुनिक विकास की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। इतना आपने पढ़ लिया। अब चिंतन कीजिए इस लाइन पर। राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है जो मनुष्यों के हृदय में, उसके मन में ही ये जागृत होती है, उत्पन्न होती है। ये जो चीज है विश्व में, राजनीति के क्षेत्र में, इस आधुनिक युग में एक फल है और कुछ चीज नहीं। फिर आगे पढ़िए। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। अब फिर यहां चिंतन करना है कि राष्ट्रवाद कैसी भावना है, मनुष्यों के अंदर का कैसा विचार है। तो यह किसी भूभाग पे रह रहे मनुष्य जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, सामाजिक परिवेश में रहकर अपने समाज से प्रेम करते हैं और उनमें एकता बंधी रहती है, वो एक रहते हैं, यह भावना ही राष्ट्रवाद हो सकती है। यानी यह एकता का प्रतिफल है, लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखती है। इसे हम चिंतन कहते हैं। हम तो बोलकर आपको समझाते हैं, बोलना नहीं है, दिमाग में सोचना है। फिर आगे तब पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। अर्थात जब यूरोपवासी उनमें जागरण हुआ, दुनिया के विषय में वो समझने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो उसी समय यह राष्ट्रवाद की भावना उन लोगों में पनप गई थी। एक लाइन पढ़ के ऐसे आपने चिंतन किया। अभी चिंतन करने के बाद जब आप इतिहास के पाठ पढ़ लिए पूरा, 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा पढ़ने में, इस ढंग से बैठ के आपने चिंतन किया, चिंतन करते हुए पढ़ा। इसके बाद सायं काल में मनुष्य का वो एक ऐसा काल होता है, सायं काल, 5 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी 5 बजे से लेके सूर्यास्त समय तक सायं काल ऐसा काल है, कहीं आप एकांत में बैठकर दूसरे हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, मनन का। कैसे कर रहे हैं? अब चुपचाप बैठे हैं। राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप में फैला हुआ था। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भूभाग, एक भूभाग के लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। जब यूरोप में जागरण हो गया था, लोग जग चुके थे, यानी मस्तिष्क से वो समझने लगे थे कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है, उसी समय ये भावना यूरोपवासियों में घुस गई थी। अब इस बात को आप उस काल में सोच रहे हैं, पूरे पाठ पढ़े हैं ना, पूरे पाठ को सोच रहे हैं। ये स्टूडेंट का मनन हथियार है। और जिस स्टूडेंट में ऐसी भावना आ जाए पढ़ने के लिए, वो फिर स्टूडेंट रह जाएगा। उसी बॉय के लिए जीनियस शब्द का प्रयोग किया गया है। वो जीनियस हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं।